उत्तराखंड में हरीश वर्सेस हरक रावत। देखिए किस तरीके से खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों नेता आमने सामने। हरीश रावत ने हरक का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। हरिद्वार से चुनाव लड़ने के लिए हरक ने मदद मांगी थी हरीश रावत से, लेकिन इनकार कर दिया गया है मदद देने से। हरिद्वार से चुनाव लड़ने में हरदा आशीर्वाद दें, ऐसा कहा गया था हरक की तरफ से। 2009 में मैंने हरीश रावत की मदद की थी, अब हरीश रावत मेरी मदद करें। केंद्रीय नेताओं से हरीश रावत की पैरवी की थी, ये बयान है हरक का। देखिए सोनिया गांधी, अहमद पटेल और राहुल गांधी से भी मैंने पैरवी की थी और कहा कि अब हरीश रावत मेरी मदद करें। तो बिल्कुल अब हरीश रावत वर्सेस हरक सिंह रावत देखने को मिल रहा है उत्तराखंड कांग्रेस में। जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने समर्थन मांगा था हरीश रावत से, उन्होंने इनकार कर दिया है। क्वेश्चन था हरीश भाई को पार्लियामेंट टिकट दिलाने के लिए वहाँ स्वरूप ब्रह्मचारी का टिकट फाइनल हो गया था। मैंने माननीय सोनिया गांधी से, मैंने माननीय अहमद जी से, मैंने मोतीलाल वोरा जी, सबसे मैंने अनुरोध किया। जनार्दन द्विवेदी जी उस समय मैंने सबसे अनुरोध, गुलाम नबी जी थे, मैंने सबसे अनुरोध किया कि हरिद्वार से माननीय हरीश रावत जी को लड़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मेरा सोच बिल्कुल सही थी। अब करना ही चाहिए उनको। देखिए वो बड़े नेता हैं और वो नहीं चाहेंगे कि उत्तराखंड में कांग्रेस अधिक सीटें जीते पार्लियामेंट में। वहीं हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर किया पलटवार, कहा कि मैं सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद दूंगा, मेरे लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है। 5 सीटों पर जो भी प्रत्याशी होंगे उन्हें आशीर्वाद दूंगा, हरीश रावत ने कहा है। 2016 में कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी। सरकार गिराने वालों के नाम सबको पता है और कांग्रेस की सरकार गिराकर लोकतंत्र की हत्या उस वक्त की गई। धोखा देने वालों की वजह से 10 साल से पार्टी सत्ता से बाहर है। हरक सिंह रावत जी आपके पुराने साथी हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे हरिद्वार से चुनाव लड़ाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। तो वो चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं, मिल मुला भी रहे हैं सबसे, और कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका क्या है? 5 सीटों पे मेरा आशीर्वाद रहेगा, साथ रहेगा। बाकी चीज़ें पार्टी तय करती है। और हमारे सामने इस समय 2024 भी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमसे कह रहा है कि आप सब लोग मैं तो कह रहे हो, लेकिन मेरी को भी सोच रहे हो। नहीं, आपका मतलब फिर सीधा कहना ये है कि मतलब हरक सिंह रावत को डायरेक्ट इंडिविजुअली कोई आशीर्वाद मैं नहीं देने जा रहा हूँ। नहीं, ये सवाल आशीर्वाद का कहाँ से पैदा होता है? तो खुले तौर पर मांग रहे हैं ना हरी। देखो, इन चीज़ों के लिए एक समझ होती है, तो वो समझ इस समय मेरी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कहती है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता दुखी है। हम कैसे उसको समझाएं? 2016 में एक कूट रचना के जरिए, एक कपटपूर्ण रचना के जरिए महापाप हुआ यहाँ लोकतंत्र के साथ। सरकार गिराई गई और प्रमुख सूत्रधार कौन थे, कौन कौन लोग थे, किस किस तरीके की चीज़ें थी, वो सबको मालूम है। अब हमको 10 साल से कार्यकर्ता बाहर है, कांग्रेस बाहर है सत्ता से, तो अब कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए भी कांग्रेस ही सब कुछ दे, ये कैसे हो सकता है? मेरे सहयोगी अजीत सिंह राठी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, उत्तराखंड में हरीश वर्सेस हरक, ये किसी से नहीं छुपा। कुछ दिन पहले हरक सिंह रावत ये बयान देते हैं कि अब बुजुर्गों को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए, और अब इस तरीके की बयानबाजी जो सामने आ रही है, क्या मायने इसके राजनीतिक दृष्टिकोण से निकाले जाएं? देखिए, एक बात तो यहाँ पर ये समझनी पड़ेगी कि जो हरक सिंह रावत हैं वो राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो बहुत एक लंबे अरसे बाद किसी सदन से बाहर हैं। वो लगातार पिछले 15-20 सालों से यूपी के समय से कैबिनेट मंत्री बनते आ रहे हैं। एक आध बार बीच में छोड़ दें तो वो हमेशा विधायक चुनते आए हैं, मंत्री बनते आए हैं। मंत्री नहीं बने तो लीडर अपोजिशन रहे हैं।
अब वो पिछले विधानसभा चुनाव से बिल्कुल खाली बैठ गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया था विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, कांग्रेस में वापसी का भाजपा छोड़कर, और अपनी पुत्रवधू को जो चुनाव लड़ाया था वो भी चुनाव हार गई, खुद भी चुनाव नहीं लड़े, तो उनके सामने एक बड़ा खालीपन है। उस खालीपन को भरने के लिए हरक सिंह रावत चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें। चुनाव लड़ने के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा मुफीद लग रहा है हरिद्वार संसदीय क्षेत्र। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के पास हरीश रावत के अलावा कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। हरक सिंह रावत को वहाँ पर उम्मीदें दिख रही हैं कि यहाँ पर उनकी महत्वाकांक्षा प्रबल संभावना है, उनकी महत्वाकांक्षा पूरा होने की, चुनाव लड़ने की। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि हरीश रावत के आशीर्वाद के बगैर हरिद्वार में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। हरीश रावत से वो इसलिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, और वो पिछले अतीत की दुहाई दे रहे हैं कि 2009 में जब वो लीडर अपोजिशन थे तो तब उन्हें हरिद्वार से हरीश रावत को चुनाव लड़ाने के लिए, टिकट दिलाने के लिए उन्होंने पुरजोर पैरवी की थी। अब वो उसकी एवज में हरीश रावत से अपने लिए पैरवी चाहते हैं, लेकिन हरीश रावत उसके लिए कतई तैयार नहीं है। हरीश रावत का ये कहना है कि कार्यकर्ता 10 साल से सत्ता का आने का इंतजार कर रहा है, सत्ता में पार्टी के आने का इंतजार कर रहा है, कार्यकर्ताओं पर यहाँ पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता हताश है, तो मेरा सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि कहीं किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति को या राजनेता को आशीर्वाद देने का सवाल ही नहीं उठता। उनका साफ साफ कहना है कि मेरा आशीर्वाद 5 लोकसभा सीटों पर उनके साथ होगा जिनको पार्टी कैंडिडेट घोषित करेगी। यानी कि ये अजीत माना जाए कि गोलमोल जवाब ऐसे समय में हरीश रावत की तरफ से दिया गया है। लेकिन क्या अब लग रहा है आपको कि हरक सिंह रावत के लिए ये जो रहा है ये आसान होगी या चुनौतियों भरी होगी? क्योंकि अगर हरीश रावत का साथ या समर्थन, मदद उनको नहीं मिलती है तो कितनी मुश्किलें रह सकती है हरक सिंह रावत के लिए? नहीं, देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हरीश रावत ने गोलमोल जवाब बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट इनकार किया है, और उन्होंने 2016 मार्च 2016 के उस घटनाक्रम की दुहाई भी दी है जिसमें हरक सिंह रावत की अगुवाई में बहुत सारे विधायक छोड़कर कांग्रेस चले गए थे और हरीश रावत की सरकार गिर गई थी। और उन्होंने कहा कि उनके प्रमुख सूत्रधार कौन कौन थे, किसने ये कपटपूर्ण कार्य किया था, तो वो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बोला है। इसलिए हरीश रावत का बहुत स्पष्ट रुख है कि वो हरक सिंह रावत के पक्ष में उसकी पैरवी करने वाले नहीं हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि ये सब चीज़ें ऐसे समय घटनाक्रम ये घटित हो रहा है और लगातार नाटकीय तरीके से ये घटनाक्रम हो रहा है। आज सुबह ही हरीश रावत प्रीतम सिंह से मिलते हैं जो उनके धुर विरोधी हैं। इसी बीच हरक सिंह रावत उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, वो नकार देते हैं। तो ये जो घटनाक्रम कांग्रेस के भीतर चल रहा है तो कांग्रेस संगठन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। चूंकि कर्ण सिंह महरा इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो चूंकि युवा हैं, और ये जो बड़े छत्रप हैं प्रीतम सिंह, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, ये बहुत बड़े अपने आप में, ये खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे लोग हैं। तो इस पूरी चुनौती में सबसे ज़्यादा चुनौती, सबसे ज़्यादा जटिलताएं कर्ण महरा के सामने होंगी। लेकिन हरीश रावत अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि वो हरक सिंह रावत को टिकट दिलाने के लिए पैरवी करने के मूड में फिलहाल बिल्कुल नहीं है। लेकिन हरक सिंह रावत अगर उनको मनाने में कामयाब नहीं हुए तो हरक सिंह रावत का हरिद्वार जाना थोड़ा मुश्किल होगा, और हो सकता है पार्टी भी उनके नाम पर कंसिडर ना करे। फिलहाल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी तो निशाने पर जैसे है ही, कार्यकर्ताओं की दुहाई देकर हरीश रावत ने जो बातें कही हैं वो अभी एबीपी गंगा के दर्शकों ने भी सुनी है। तो ये मामला इतनी जल्दी सुलटने वाला नहीं है, और अगर पार्टी चाहेगी हरक सिंह रावत को चुनाव लड़ाना है तो उनको हरीश रावत को साधना होगा। अब प्रीतम सिंह की भी एक बात मैं आपको बताता हूं कि पिछले दिनों आपने, चलिए बिल्कुल, अब हरीश रावत वर्सेस हरक सिंह रावत जो देखने को मिल रहा है, क्या वो यहीं पर थमता है या आगे भी इसके कई मायने निकाले जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। अजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें देहरादून से, जहां हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने मुलाकात की है और प्रीतम सिंह के आवास पर दोनों के बीच में मुलाकात हुई। 1 घंटे से अधिक समय तक बैठक हुई है जिसके कई अब मायने निकाले जा रहे हैं। अजीत सिंह राठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, एक तरफ तो हरक सिंह रावत को इनकार कर दिया है हरीश रावत ने आशीर्वाद देने से, लेकिन दूसरी तरफ प्रीतम सिंह से मुलाकात करते हैं। अब दोनों के बीच की इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। पृष्ठभूमि बहुत सारी कहानी अपने आप में लिए हुए हैं। तो जो प्रीतम सिंह कांग्रेस के भीतर उनके एक प्रतिस्पर्धी हैं, उनके कंपटीटर हैं हरीश रावत के। चूँकि हरीश रावत के बाद और स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश अब नहीं है, चूँकि इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद अब वो ऑटोमेटिकली हरीश रावत के बाद नंबर 2 के लीडर प्रीतम सिंह यहाँ पर प्रदेश संगठन में हो गए हैं, ऐसा जनमानस का मानना है। चूँकि नंबर 1, नंबर 2 राजनीतिक तौर पर एक व्याख्या करना एक मतलब अलग तरह की चीज़ होती है, लेकिन प्रीतम सिंह एक बड़े नेता हो गए। हरीश रावत के बाद उनको लोग कंसिडर करते हैं।
और प्रीतम सिंह का भी पिछला चुनाव उन्होंने भी टिहरी से लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन इससे पहले वाला चुनाव। तो अब जो है हो सकता है प्रीतम सिंह, चूंकि उनके ध्रुव विरोधी रहे हैं, जब मुख्यमंत्री थे हरीश रावत तब गृह मंत्री होते थे प्रीतम सिंह, तो तब भी दोनों के बीच में काफ़ी तकरार देखने को मिलती थी। अभी भी प्रीतम सिंह ने एक दिन ये भी यहाँ तक कह दिया कि हमारे चुनाव हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण हम मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे, हम पार्टी के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे। तो उससे हरीश रावत काफ़ी आहत भी थे इन दिनों और उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी थी। लेकिन आज जिस तरह से हरीश रावत ने उनकी तारीफ की है कि वो मेरे शुभेच्छु हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, उनके पिता गुलाब सिंह ने मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनवाने के लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था, और जिस तरह से उनका प्रेम आज प्रीतम सिंह के प्रति बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर संगठन में एक नए समीकरण के संकेत यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि लगता है कि हरक सिंह रावत अगर एक ध्रुव बनने की कोशिश करेंगे, अगर कर्णमारा उनके साथ खड़े होंगे, तो पार्टी में हरीश रावत और प्रीतम सिंह के आने से उनका पलड़ा भारी हो सकता है। और यही कारण है कि जो नए समीकरण बन रहे हैं, इन पर संगठन के लोगों की भी निगाह लगी हुई है। जी दूसरी तरफ अगर हरक सिंह रावत की बात की जाए, कहीं ना कहीं इशारों में जिस तरीके से उन्होंने गिना दिया था कि पैरवी उनकी तरफ से की गई थी हरीश रावत की, चाहे राहुल गांधी से बात करें या फिर सोनिया गांधी से बात करें। दूसरी तरफ अब हरीश रावत ने भी कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस में उस समय टूट नजर आई थी और 10 साल तक सत्ता से बाहर रखा गया था कांग्रेस को, उसमें कहीं ना कहीं यही नाम शामिल थे। तो कहीं ना कहीं इशारों में ये भी उन्होंने बात साफ कर दी है कि आने वाले समय में हरक सिंह रावत पर भरोसा नहीं जताया जा सकता। बिल्कुल, देखिए एक बार एबीपी गंगा के सामने हरीश रावत ने कहा था कि अगर जितने भी लोग मार्च 2016 में सरकार गिराने के दोषी हैं, अगर वो क्षमा मांगने के बाद कांग्रेस में आना चाहते हैं तो आ जाए। हालांकि वो घटनाक्रम हुआ और आधे अधूरे लोग वापस आ गए, बहुत सारे लोग तो नहीं आए। लेकिन उनके आने के बाद अभी भी हरक सिंह रावत के साथ उनकी केमिस्ट्री, हरीश रावत की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। सतही तौर पर अगर हम देखते हैं तो हरीश रावत बनाम हरक सिंह रावत हमेशा यहाँ पार्टी में चलता रहता है, और प्रीतम सिंह से मिलना आज बिल्कुल अलग तरह के सियासी मायने दिखा रहा है, अलग तरह के सियासत का ये अर्थ निकाले जा रहे हैं, निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि एक तरफ अगर संगठन खड़ा होगा, चूंकि संगठन जो प्रदेश अध्यक्ष, चलिए बिल्कुल आने वाले समय में देखे जाएंगे कि जो बयानबाजी हो रही है और जो मुलाकातें हो रही है, क्या कुछ मायने उसके निकल कर आते हैं। बहुत धन्यवाद अजीत जी तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।